हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथमेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों सुबह के 9 बज चुके समय हो चुका है हमारी जीके बूस्टअप सीरीज़ का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्न में से किस खनिज को बरीड सनशाइन के नाम से भी जाना जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, पेट्रोल, कोयला, अभ्रक या फिर बॉक्साइट। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, कोयलों को जाना जाता है दोस्तों बरीड सनशाइन के नाम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। जादूगोड़ा नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है। हमारे पास चार ऑप्शन है, हथकरघा उद्योग के लिए, अभ्रक के भंडार के लिए, कोयले के भंडार के लिए या फिर यूरेनियम के भंडार के लिए। इसका सही आंसर दोस्तों जो जादूगोड़ा है ये झारखंड में स्थित एक स्थान है जो कि यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है या फिर जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है। हमारे पास चार ऑप्शन है, धूपगढ़, अमरकंटक, नाग पहाड़ी या फिर डोडा बेटा। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, धूपगढ़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। हमारे पास चार ऑप्शन है, 352 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 360 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या फिर 450 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं भारत की जनसंख्या की जो थी 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, 382 व्यक्ति 1 किलोमीटर के अंतर्गत के दायरे में रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। हमारे पास चार ऑप्शन है, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर मिजोरम। इसका सही आंसर है दोस्तों जो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। भारत में कितने राज्य हिमालय पर्वत श्रृंखला से लगे हुए हैं, मतलब कि उनसे सटे हुए हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला को जो कि छूते हैं। ठीक है, हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, 5 राज्य, 8 राज्य, 9 राज्य या फिर 10 राज्य। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 10 राज्य ऐसे हैं जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला से लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। मूसी तथा भीमा किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। हमारे पास चार ऑप्शन है, गंगा, ताप्ती, कावेरी या फिर कृष्णा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, कृष्णा नदी की हैं दोस्तों मूसी तथा भीमा सहायक नदी। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया है जीके बूस्टअप सीरीज के माध्यम से मैंने आपको बता रखा है कि मूसी नदी के तट पर कौन सा शहर विकसित है, कौन सा शहर है, राज्य है, जो भी मैंने आपको बताया वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, गंगा नदी को बारे में मैंने आपको कई बार क्वेश्चन करवा रखे हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, या फिर गंगा नदी के बारे में आप जो भी जानते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही आप कावेरी नदी के बारे में क्या जानते हैं और ताप्ती नदी के बारे में क्या जानते हैं वो आप कमेंट सेक्शन कमेंट करके बताइएगा। जैसे कि आपको ये बताना होगा दोस्तों, कावेरी नदी पश्चिम की ओर बहती है या पूर्व की ओर बहती है या फिर खंबात की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऐसी आप चारों नदियों के बारे में बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे। हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, जयदेव, विवेकानंद, महात्मा गांधी या फिर रामानंद। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, रामानंद। भक्ति आंदोलन के जो कि 15वीं शताब्दी में चला था दोस्तों, इसके ही अग्रदूत थे रामानंद। दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है रामानंद किसके गुरु थे। ठीक है, और विवेकानंद जी के गुरु कौन थे और महात्मा गांधी जी के गुरु कौन थे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया गया था। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, मैसूर प्लेस, हवा महल, मत्तनचेरी प्लेस या फिर पुराना किला। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, हवा महल, जो कि 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया था। हमारे पास चार ऑप्शन है, 1492 में, 1495 में, 1498 में या फिर 1499 में। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 1498 में वास्को डी गामा भारत आता है दोस्तों। कालीकट, जिसे हम आज कोझिकोड के नाम से जानते हैं, जो कि केरल में स्थित है, वहाँ पे सबसे पहली बार ये आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने आलमगीर की उपाधि ग्रहण की। हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब या फिर जहांगीर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, औरंगजेब। देखिए दोस्तों एक उपाधि और मैंने आपको बता रखी है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैंने औरंगजेब से रिलेटेड आपको एक और भी बता रखी है, इन्होंने एक उपाधि और भी ग्रहण की थी। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। बाबर का मूल नाम क्या था,
हुमायूं का मूल नाम क्या था, जहांगीर का मूल नाम क्या था। और दोस्तों आपको एक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये भी बताना है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है, और ऐसे ही बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है, और ऐसे ही जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है। ठीक है, आप इनके बारे में जितना भी डिटेल में जानते हैं दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा। आप बताना दोस्तों बाबर के द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे। ठीक है, बाबर ने कौन कौन से युद्ध और कब कब लड़े थे, मैंने आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन जी के बूस्ट अप सीरीज के माध्यम से बता रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसके द्वारा कादम्बरी पुस्तक को लिखा गया। हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, हर्षवर्धन, बाणभट्ट, कलहण या फिर कालिदास। इसका सही आंसर दोस्तों जो कादम्बरी पुस्तक थी वो बाणभट्ट जी के द्वारा लिखी गई थी। देखिए दोस्तों कलहण ने कौन सी बुक लिखी है और कालिदास जी ने कौन कौन सी बुक लिखी है, मैंने जी के बुक सीरीज के माध्यम से आपको बता रखा है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस घटना का संबंध लॉर्ड कर्जन के काल से है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना, कांग्रेस पार्टी की स्थापना, फिर बंगाल का विभाजन। इसका सही आंसर दोस्तों लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के समय 1905 में बंगाल का प्रथम विभाजन हुआ था। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शासनकाल में हुआ, रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी, और कांग्रेस पार्टी की स्थापना जब हुई थी तो वो किसके काल में हुई थी, और कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, ये आप सभी के सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला किला कौन सा बनवाया। हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट विलियम, विक्टोरिया फोर्ट या फिर ईस्ट फोर्ट ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारत में पहला किला बनवाया था वो बनवाया था दोस्तों विलियम फोर्ट या फिर फोर्ट विलियम। ठीक है, ऑप्शन बी। देखिए दोस्तों जो ये बनवाया गया था ये 1696 में बनवाया गया था। कब बनवाया गया था दोस्तों, 1696 में जॉन गोल्ड्सब्रो के आदेश पर बनवाया गया था दोस्तों, और इसके लिए परमिशन जो दी थी वो दी थी औरंगजेब ने। इसको दोस्तों हम कोलकाता फोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो फोर्ट विलियम है दोस्तों इसको हम कोलकाता फोर्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसका निर्माण कहाँ करवाया गया था दोस्तों, कोलकाता में ही करवाया गया था। और सर जॉन गोल्ड्सब्रो थे, उन्होंने इसका आदेश दिया था और परमिशन ली थी औरंगजेब से बनवाने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है। हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर दिल्ली। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए कर्नाटक के विजयपुरा में स्थित है दोस्तों गोल गुंबज। और ये किसका मकबरा है दोस्तों, ये है दोस्तों मोहम्मद आदिल शाह का। ठीक है, और दोस्तों ये एक ऐसा गुंबज है जो कि वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट गुंबज है दोस्तों, वर्ल्ड का मैंने बोला सेकंड लार्जेस्ट, और अगर भारत की बात कही जाए तो भारत का सबसे बड़ा गुंबद है ये गोल गुंबज। ठीक है, और देखिए दोस्तों अब मैंने अभी बोला विश्व का दूसरा, तो पहला कौन सा है। देखिए दोस्तों जो सबसे बड़ा है वो सेंट पीटर्स बेसिलिका रोम में है। कौन सा दोस्तों, सेंट पीटर्स बेसिलिका का एक वो है गोल गुंबद जो कि रोम में है और विश्व का सबसे बड़ा है। लेकिन गोल गुंबद जो है दोस्तों ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और भारत का सबसे बड़ा है। ठीक है, इसकी एक खास बात क्या है दोस्तों, विजयपुरा जो कि कर्नाटक में स्थित गोल गुंबद है, इसकी एक खास बात ये है कि इसमें एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एक बात का ये है कि अगर आप कुछ भी बात बोलते हैं तो वहाँ पे जो इको प्रोड्यूस होती है वो 7 टाइम्स होती है। कितनी बार, 7 बार होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसके द्वारा किया गया। हमारे पास 4 ऑप्शन है, बहादुर शाह जफर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय या फिर आलमगीर द्वितीय। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1857 का विद्रोह जब हुआ था दोस्तों तो दिल्ली में नेतृत्व कौन कर रहे थे इसका, वो कर रहे थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बारे में दोस्तों आपको बहुत सारी डिटेल में बता रखा है कि कहाँ से हुआ था, मेरठ के कहाँ से हुआ था, क्यों हुआ था। ठीक है, ये आप अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। पर्सनल कंप्यूटर पर सबसे पहले पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। हमारे पास 4 ऑप्शन है, चार्ल्स बेबेज, पॉल एलन, टेड नेल्सन या फिर अलीना काल्फ। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी टेड नेल्सन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, एक कंप्यूटर को शुरू होने और रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम के जरूरी हिस्सों को लोड होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मैपिंग, स्वीपिंग, टैगिंग या फिर बूटिंग। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी बूटिंग। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, हाल ही में आरबीआई बैंक ने RBIH रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया। हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, के गोपाल कृष्णन, PD वाघेला, उर्जित पटेल, M राजेश्वर राव। इसका सही आंसर दोस्तों क्रिस गोपाला कृष्णन को ही अभी हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल दोस्तों पूर्व RBI गवर्नर हैं और M राजेश्वर राव जो है दोस्तों ये डिप्टी गवर्नर है RBI बैंक के प्रेजेंट में। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। हमारे पास 4 ऑप्शन दोस्तों, SBI बैंक, PNB बैंक,
HDFC बैंक या फिर ICICI बैंक। इसका सही आंसर है दोस्तों PNB बैंक के ऊपर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है RBI बैंक ने। क्यों लगाया दोस्तों? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 को फॉलो ना करने के लिए या फिर RBI की गाइडलाइन को फॉलो ना करने के लिए पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट में, इसीलिए उनको दोस्तों जुर्माना लगाया गया है 1 करोड़ रुपए का। PNB बैंक है दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी और ये पहला पूर्णतः भारतीय बैंक था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपको देना दोस्तों, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है। कल हमने आपसे पूछा था दोस्तों, मुगल काल के दौरान महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया जिसे किस नाम से पुकारा गया? इसका सही आंसर था दोस्तों रज्मनामा। जो महाभारत का फारसी अनुवाद था उसे रज्मनामा के नाम से जाना गया था। और दोस्तों इसका जो अनुवाद किया गया था वो किया गया था अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा, और जो कि दोस्तों 1574 में करवाया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है। रज्मनामा है दोस्तों महाभारत का फारसी में अनुवाद और करवाया गया था अकबर के द्वारा, और किया किसने था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। 16वीं शताब्दी में भी कह सकते हैं आप, या फिर 1574 में। कल हमने आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे थे दोस्तों, उसका सबसे सटीक जो आंसर दिया था वो राहुल रावत जी के द्वारा दिया गया था। देखिए दोस्तों, आप खुद ही देखिए इन्होंने कितने डिटेल में अपने आंसर को लिखा है। ठीक है दोस्तों, आप भी इसी तरह अपने आंसर को देने का प्रयास करें। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं, अब आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।